विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। गुरु एंड देव चैनल पर मैं हूं आपका दोस्त बलवंत भंडारी, जहां सीखना है आसान, भरोसेमंद और मनोरंजन के साथ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा जैव विविधता का टॉपिक है गांधी सागर। मंदसौर नीमच क्षेत्र में फैला गांधी सागर क्षेत्र। आइए इसे समझते हैं। मैं अभी मंदसौर के गांधी सागर डैम पर खड़ा हूँ। सामने फैला है यह विशाल जलाशय। इसका शांत इतना ताज़ा लगता है, लेकिन इसके भीतर और आसपास जीवन की एक अद्भुत दुनिया बसती है। आज मैं आपको इसी जैव विविधता का आंखों देखा हाल सुनाने आया हूँ। सुनाने इसलिए कि विद्यार्थी मित्रों, ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपकी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ देख रहा हूँ, आप वहाँ सुनेंगे। मेरे सामने अनंत तक फैला पानी चमक रहा है और यह पानी चंबल नदी से आता है, जिससे गांधी सागर डैम बनता है। इस पानी में मछलियाँ, कछुए और मक्खन जैसी तेजी से तैरते उदबिलाव ओटर्स रहते हैं। कई बार यहाँ मगर भी दिखाई देते हैं, जो इस इलाके की प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला को बैलेंस करते हैं। आप हैरान होंगे, यह सिर्फ डैम नहीं बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला है। यहाँ छात्र जल जीव, जल गुणवत्ता और पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का प्रत्यक्ष अध्ययन कर सकते हैं। अब मैं डैम के किनारे बने जंगल की तरफ चलता हूँ। यहाँ खेर, सलाई, पलाश और धावड़ा जैसे पेड़ बड़ी संख्या में मिलते हैं। ये पेड़ सिर्फ हरियाली नहीं देते, बल्कि मिट्टी को बचाने, ऑक्सीजन बढ़ाने और जानवरों को रहने की जगह देते हैं और इस इकोसिस्टम में अहम भूमिका निभाते हैं। अभी अभी झाड़ियों में से एक चिंकारा तेजी से गुजरा है। यह इस इलाके का सबसे आम हिरन है। इसके अलावा यहाँ नीलगाय, जंगली सुअर, सियार, लोमड़ी और कभी कभी तेंदुआ भी दिखाई देता है। यह अभ्यारण्य मंदसौर और नीमच दोनों जिलों में फैला है, यानी यह एक बड़ा ग्रीन कॉरिडोर है जो जीवों को सुरक्षित घूमने फिरने का रास्ता देता है। अब मैं एक छोटी पहाड़ी पर खड़ा हूँ। यहाँ से जो दृश्य दिखता है वो कमाल का है। ऊपर आसमान में हमको दर्जनों पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इनकी प्रजातियाँ एक साथ बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती है। गांधी सागर को IBA यानी इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ दर्ज की गई है। कुछ स्थानीय यानी लोकल और कई हजार किलोमीटर दूर से आने वाले पक्षी यानी प्रवासी पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। सर्दियों में यहाँ ग्रे हेरान, पिनटेल, कॉमन टेल, पर्पल, स्वेपहैन और कई वेटलैंड पक्षी दिखाई देते हैं। हाल ही में यहाँ एक बेहद दुर्लभ मांसाहारी जीव यानी शाहगोश देखा गया है। इसके लंबे कान और कलगी जैसे बाल इसे खास बनाते हैं। इस क्षेत्र की जैव विविधता को ये समृद्ध करते हैं। तो दोस्तों, गांधी सागर सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि एक जीवित कक्षा है, जहाँ पानी, जंगल, जानवर, पक्षी सभी आपको प्रकृति का असली पाठ पढ़ाते हैं। अगर हम इन्हें समझें, इनके साथ सामंजस्य में रहें और इन्हें संरक्षित करें, तो आने वाली पीढ़ियाँ भी इस खूबसूरत जैव विविधता का अनुभव करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक के साथ। जय जिनेंद्र।